नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2 लॉन्च किया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनेगी। बिना बंटवारे वाले म्यूटेशन मामलों को अब 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था की गई है। वहीं बंटवारे से जुड़े मामलों को अधिकतम 10 दिनों में निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रशासन ने लंबित मामलों को तेजी से समाप्त करने की योजना बनाई है, जिससे लोगों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए तत्काल अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नागरिक अब ऑनलाइन म्यूटेशन की स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे। आधार आधारित KYC को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए QR कोड आधारित नई सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। CBI ने हरियाणा के बहुचर्चित घोटाले की जांच के दौरान एक और IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार राशि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य कृषि विपणन बोर्ड से निकाली गई थी। कुल 593 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच अभी जारी है। गुरुग्राम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वीडियो विवाद से जुड़े कथित फर्जी रिपोर्ट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में अवैध शराब तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गांवों और प्रमुख सड़कों पर निगरानी बढ़ा दी गई है तथा अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने स्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। विद्यार्थियों को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने कहा है कि मेरिट सूची और काउंसलिंग से संबंधित नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। पिछले 24 घंटों में हुई बारिश और गरज के साथ छींटों से हरियाणा के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रशासनिक अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक सहकारी समिति प्रबंधक को दोबारा निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अंसाल सुशांत सिटी के कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा अन्य लंबित मामलों में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। 2 निलंबित सरकारी निरीक्षकों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा कैबिनेट ने नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से तबादलों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनेगी तथा कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों की रैंकिंग के लिए 120 अंकों का नया ढांचा तैयार किया गया है। सरकार ने विभिन्न मानकों को शामिल करते हुए अंक निर्धारण प्रणाली को संशोधित किया है। इससे तबादलों में पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। नई नीति के तहत उम्र का वेटेज पहले के 75% से घटाकर 25% कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि केवल आयु के आधार पर प्राथमिकता देने के बजाय अन्य महत्वपूर्ण मानकों को भी समान महत्व मिलना चाहिए, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी बन सके। कैडर में अनुभव को नई ट्रांसफर नीति में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बनाया गया है। इसके लिए 25% वेटेज निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से किसी क्षेत्र या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के अनुभव को ध्यान में रखकर अधिक व्यावहारिक और न्यायसंगत निर्णय लिए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के मामलों का वेटेज 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। गंभीर पारिवारिक, सामाजिक या अन्य विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक राहत और प्राथमिकता प्रदान करना है। नई ट्रांसफर नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले किसी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। इससे सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी और वे अपने अंतिम सेवा काल को अधिक स्थिरता के साथ पूरा कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार ने नई ट्रांसफर नीति में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया है। ऐसे मामलों को विशेष श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पंचकूला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत देते हुए 30 जून तक 100% ब्याज माफी की सुविधा देने की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से समय पर कर जमा करने की अपील की है ताकि वे इस विशेष छूट का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। चंडीगढ़ में सरकारी खातों से धन की हेराफेरी मामले की जांच में शेल कंपनियों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में सरकारी कार्यों की निगरानी अब डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखना, जवाबदेही बढ़ाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम के ट्रायल चरण के दौरान लगभग 50,000 म्यूटेशन मामलों को स्वतः प्रोसेस किया गया। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था सफल रही है और इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। डिजिटल प्रक्रिया के कारण समय की बचत और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार देखने को मिला है। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि पिछले 6 महीनों में लंबित म्यूटेशन मामलों की संख्या 5 लाख से घटाकर लगभग 50,000 कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार विशेष अभियान और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पुराने मामलों का तेजी से निपटारा किया गया, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। नई व्यवस्था के तहत अब डीड राइटर या वकील के अलावा आम नागरिक भी अपनी डीड स्वयं भर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाना और अतिरिक्त खर्च कम करना है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी तथा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अधिक सुलभ और पारदर्शी बनेगी। हरियाणा सरकार ने एनआरआई और कंपनियों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। अब वे 1 से अधिक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से विदेशी नागरिकों और व्यावसायिक संस्थाओं को संपत्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम से किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भूमि रिकॉर्ड अपडेट होने की प्रक्रिया तेज होने से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सुधार बताया है। राज्य सरकार का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से दस्तावेजों की निगरानी आसान होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। नागरिकों को भी सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक तेजी से मिलेगा। हरियाणा में ई-स्टाम्प प्रणाली को और सरल बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को डिजिटल माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था से दस्तावेज तैयार करने और रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में लगने वाला समय कम होगा तथा प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। साथ ही फर्जीवाड़े पर भी नियंत्रण लगेगा। प्रशासन ने सभी लंबित म्यूटेशन मामलों को 15 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि समयबद्ध समाधान से लोगों का विश्वास बढ़ेगा और भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी समाप्त होगी। कृषि विपणन बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई ने और तेज कर दी है। जांच एजेंसी वित्तीय लेन देन, दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी निष्पक्षता से होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। स्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद अब मेरिट सूची और काउंसलिंग कार्यक्रम की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें। हाल के दिनों में हुई बारिश के कारण हरियाणा के कई जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है।
सरकारी कार्यालयों में अब फाइलों के मूवमेंट को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कार्यों की निगरानी आसान होगी और किसी भी फाइल की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे प्रशासनिक आरीबार है, आधारमानी के लिए आरीबार है, जवाबदेही में भी सुधार आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू की है। भूमि रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालयों में कम जाना पड़ेगा। इससे समय की बचत होगी और सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। ऑनलाइन म्यूटेशन और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली के लागू होने से भूमि संबंधी विवादों को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से दस्तावेजों की उपलब्धता आसान होगी तथा सत्यापन प्रक्रिया अधिक तेज और विश्वसनीय बन सकेगी। राज्य प्रशासन ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि डिजिटल सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर अनुभव मिल सके। हरियाणा में प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और पारदर्शी शासन व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को तेज, सरल और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे सरकारी कामकाज में लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। हरियाणा में लागू किए गए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम को भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में बड़ा सुधार माना जा रहा है। पहले रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया अलग अलग होने से लोगों को काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब दोनों प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2 के तहत दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इससे कागजी दस्तावेजों के खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या कम होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था भविष्य में भूमि संबंधी विवादों को कम करने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। सरकार का कहना है कि नई तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से किसानों, भूमि मालिकों और संपत्ति खरीदने वाले नागरिकों को दस्तावेज संबंधी कार्यों में पहले की तुलना में कम समय और कम खर्च करना पड़ेगा। म्यूटेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा से नागरिक अपने आवेदन की स्थिति घर बैठे देख सकेंगे। इससे अनावश्यक कार्यालयी दौरे कम होंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार हर चरण की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल सके। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विभागों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था को भी बेहतर किया है। इससे विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता कम होगी। प्रशासन का मानना है कि यह व्यवस्था नागरिकों के लिए समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित करेगी। हरियाणा में शिक्षा, राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों में भी डिजिटल सुधारों पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अधिकतम सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। सीबीआई द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार मामलों की जांच को लेकर प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसियों को सभी आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई क्षेत्रों में आगामी दिनों में बदलते मौसम की संभावना जताई है। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। इससे तापमान में कमी आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट नियमित रूप से देखें। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी समय समय पर आधिकारिक माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा सरकार का दावा है कि डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शी कार्य प्रणाली के माध्यम से राज्य में सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। नई योजनाओं और तकनीकी पहलों का उद्देश्य नागरिकों को तेज, आसान और भरोसेमंद सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2 लॉन्च किया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता